आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन मरकुस 10 और उसका 27वां पद। इसमें लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मार्ग में जा रहा था, तब एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और घुटने टेक कर प्रभु से पूछा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं? प्रियो, प्रभु यीशु ने उससे कहा कि जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर उस मनुष्य के चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रियो, प्रभु ने कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। यह सुनकर प्रभु के चेले अत्यंत चकित हो गए और उन्होंने पूछा कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु ने चेलों से कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, पवित्र बाइबल में मूसा की व्यवस्था में धनी और संपन्न होना परमेश्वर की आशीष और कृपा दृष्टि से जोड़ा गया है। इसलिए चेलों को लगा था कि यदि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तो फिर कौन प्रवेश कर सकता है? प्रियो, यह सत्य है कि बाइबल के पुराने नियम में धनी होना परमेश्वर के अनुग्रह का चिन्ह था, परंतु आज यह अनुग्रह का नहीं, परमेश्वर के प्रति हमारे सच्चे प्रेम को परखने का कारण बन चुका है। प्रियो, क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज हम परमेश्वर से ज्यादा धन से प्रेम करने लगे हैं? हम परमेश्वर से ज्यादा पैसे पर भरोसा करने लगे हैं, यहाँ तक कि हम पैसे अर्थात धन के लिए परमेश्वर को भी छोड़ सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए धनी और गरीब होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। उन हर एक चीजों को जो आज हमारे जीवन में परमेश्वर की जगह ले चुकी है, निकाल कर बाहर फेंक देने की जरूरत है। यकीनन स्वयं के बल से इस प्रकार की बदलाहट को लाना संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए हमारी जिंदगियों को बदलना पूर्णतः संभव है। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।